आपको पढ़ाया जाएगा अलजेब्रा में फ्रैक्शन। बाकी टॉपिक जो हमने कवर कर रखा है, तो चलिए अलजेब्रा में फ्रैक्शन देखते हैं कि फ्रैक्शन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है उसका। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो फ्रैक्शन दैट मेन तो फ्रैक्शन को हम पहले पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ध्यान दीजिएगा, तो एडिशन की अगर हम बात करते हैं, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन प्यारे बच्चों वो एक तरह से देखिएगा कि किन्हीं दो नंबरों को यानी छोटे नंबरों को जोड़कर एक बड़ा नंबर प्राप्त करना ही हमारा क्या कहलाता है, एडिशन कहलाता है। अब सेम प्रोसीजर में इसमें देखेंगे अगर, तो सब्ट्रैक्शन की बात करें तो कोई भी दो नंबर्स में से एक को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर मिलता है वहाँ सब्ट्रैक्शन कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन में सेम कंडीशन है कि भाई दो नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा नंबर मिलने वाला है। फिर ऐसे ही डिवीजन की बात है तो वो सब सेम सिचुएशन है। लेकिन आज चलिए एडिशन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं देखिए, अगर फ्रैक्शन में बात करते हैं तो हमने देखा था फ्रैक्शन में भाई जो नंबर जो है p/q के रूप में हो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। बट हियर इज ए q इक्वल नॉट 0, मतलब q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो हमने देखा था कि भाई अगर हमने 1/2 प्लस 1/3 अगर कर दिया तो इसको हमने सॉल्व कैसे करता था, इसका एलसीएम लेते थे और फिर उसके बाद एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आता था वो हमने नीचे रखा, फिर उसके बाद इस नंबर से इसमें डिवाइड करते थे, 3 आया और इसी से मल्टीप्लाई करते थे ऊपर, यानी 1 × 3 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इससे डिवाइड इसमें किया 2, यानी 1 × 2 दैट्स इक्वल टू 3 + 2 / 6 बराबर क्या हो जाएगा 5/6। यही आंसर हो गया। ठीक। तो सेम प्रोसीजर बच्चा है वो अलजेब्रिक में भी है हमारा, ठीक ना। अलजेब्रिक के एडिशन यानी फ्रैक्शन के एडिशन में भी सेम प्रोसीजर लगेगा जैसे हम समझते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से फ्रैक्शन किया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 1/x + 2/x, इसको हमें सॉल्व करना है। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, हम सीधी सी बात है इसका एलसीएम लेंगे। तो x और x का एलसीएम निकालना हमने बताया था, x और x का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x लेंगे, ठीक ना। x और x का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, x आएगा। तो उस कंडीशन में इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक ना, × 1। ऐसे ही इससे इसमें भाग दिया तो क्या आ जाएगा 2 × 1। क्लियर। तो कहीं ना कहीं देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा 1 + 2/x यानी 3/x। प्यारे बच्चों हो सकता है किसी को जो है कि एलसीएम प्रॉब्लम हो, तो चलिए देख लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए x करेंगे, ठीक। तो x से अगर हमने भाग दिया तो क्या हो जाएगा 1 और 1, ठीक। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम जो निकलेगा, एलसीएम जो आएगा एलसीएम वो आ जाएगा 1 × x डैश इक्वल्स टू ये x आ गया, ठीक ना। तो हमने देखिए यहीं रखा है x एलसीएम लिया, यानी हमारा फाइनली रिजल्ट कितना आ गया 3/x आ गया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, x/y + y/x है। इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, इसका एलसीएम लेने यानी y और x का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा xy, ठीक ना। जब xy आ गया तो मैंने xy एलसीएम लिया, ठीक है। अब करेंगे क्या, इस नंबर से इसमें भाग देंगे तो x बचा, यानी x × x प्लस इससे भाग दिया इसमें तो x बचा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी x कट गया और y बचा, यानी y × y, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x², देखिए x 1 यहाँ 1, ठीक। हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन में घात क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक। प्लस अब इसमें क्या हो जाएगा y² xy, ठीक। यही बच्चे इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन।
देखिए एक खूबसूरत प्रश्न जो है ये है, तो इसमें एलसीएम जब लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, एक्स वाई पहले की तरह एलसीएम। फिर क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दिया तो वाई कट गया तो एक्स बचा, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस इससे इसमें भाग दिया एक्स कट गया वाई बचा, यानी वाई इंटू वाई प्लस इससे भाग दिया वाई कट गया तो क्या हो जाएगा जेड इंटू एक्स। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये मिलके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड अपान में क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसी तरीके से अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा इसको कैसे करते हैं, ध्यान देते हैं। चलिए तो करेंगे क्या, इन तीनों का एलसीएम जब लेंगे बच्चे तो एलसीएम ले लीजिएगा आप लोग, तो वो आएगा एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब इससे जब इसमें भाग देते हैं, जब इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स कट जाएगा वाई जेड बचेगा, यानी 1 इंटू वाई जेड प्लस वाई से इसमें अगर भाग देते हैं तो एक्स जेड बचा, यानी 1 इंटू एक्स जेड प्लस इससे इसमें भाग दिया तो जेड कट गया तो क्या बचा एक्स वाई बचा, यानी 1 इंटू एक्स वाई। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे वाई जेड, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर में, हमने रूल बताया था ये बच्चे कि रूल बताया था कि कोई भी आपका नंबर हो, ठीक, उनमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमेशा क्या मिलता है, नंबर मिलता है, यही नियम है। ठीक है ना, रूल है। तो इसी के अनुसार हमने देखिए यहाँ पे किया तो प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, ठीक, अपान में एक्स वाई जेड। ठीक है, क्लियर, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए और भी अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा ये सेम जो है उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस करने का थोड़ा सा इसमें तरीका अलग होगा यहाँ पे, उसको आपको देखना है। तो देखिएगा इन सभी का एलसीएम लेंगे आप तो क्या आ जाएगा, ए बी सी एलसीएम आ जाएगा। जब इसमें ए से भाग दिया आपने बी सी बचा, यानी 1 इंटू बी सी प्लस बी से भाग दिया इसमें तो क्या बचा 2 इंटू ए सी बच जाएगा, ए सी प्लस क्या हो जाएगा इसके बाद 3 इंटू सी से भाग दिया तो ए बी बच गया, तो ए बी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्या, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी सी प्लस 2ac प्लस 3ab, ठीक, अपान में 3 यहाँ पे 3 नहीं होगा, ए बी सी। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा इन सभी को, ठीक है ना, इन सभी को किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3ab प्लस 2ac प्लस bc अपान में abc। अब हो सकता है आप लोग ये पूछेंगे कि सर जो ऊपर वाला लिखा है वो गलत है, तो सीधी सी बात है बच्चे वो गलत नहीं है, ठीक ना, गलत नहीं है, बस अंतर इतना है यहाँ पे ध्यान देने की है कि जो यहाँ पे नंबर है उसको ध्यान देना है, ठीक है ना। जो बड़े नंबर होंगे उनको पहले लिखेंगे या तो किसी भी अक्षर को, ठीक ना। अगर यहाँ पे देखिए A to Z है अगर, तो उसको हम क्या करेंगे इसके ऑर्डर में जो सीरीज है इसका उसी सीरीज में अरेंज करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे A था इसलिए हमने A रखा, फिर उसके बाद B आने वाला था वो B के अनुसार रखा, ठीक है ना, समझ में आ रही बात है। तो उसी के ऑर्डर में रखा और यहाँ पे देखिए नंबर भी ग्रेटर है इसलिए हमने इसको प्रीफर किया आपको लिखने के लिए, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से देखते हैं और भी क्वेश्चन। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इन सभी का एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम जेड आ जाएगा। ठीक है, तो जेड आ गया। तो देखिएगा इस जेड से अगर इसमें भाग देते हैं तो कट गया, यानी 12 इंटू 1 प्लस इससे इसमें भाग दिया, ये भी कट गया, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 1 प्लस इससे भाग दिया, ये कट गया, यानी 13 इंटू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी 12 इंटू 1 एंड 12 प्लस 25 प्लस 13 अपान में क्या हो जाएगा जेड। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए बच्चे। तो 3 दूनी 5 दूना 10 की 0 कैरी 1, फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1 2 फिर 4 1 5, यानी 50 बाई कितना गया जेड। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यार बच्चों देखिएगा एक क्वेश्चन ये रहा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले नीचे वाले को एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेते हैं तो y हो जाएगा। ठीक, जब y हो गया तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा इस y से इसमें भाग दिया तो y कट गया, यानी 3.2x² इंटू 1 कर सकते हैं, प्लस इससे इसमें भाग दिया, ये कट गया, यानी 4.2x² प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो 3.6z²। क्लियर हुआ। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए कुछ अनलिमिटेड टर्म आ गए हैं, तो जिसमें जो है x वाले टर्म एक साथ, y वाले टर्म z वाले टर्म एक साथ, तो 3.2x² ऑलरेडी है, तो कोई समस्या नहीं। तो इसलिए हम करेंगे क्या, तो देखिएगा यहाँ पे करने का तरीका ये है कि पहले इसमें देखिए x² कॉमन दिख रहा है, तो x² हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x² अगर कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 3.2 प्लस 4.2 प्लस 3.6z²। ठीक है, y हो गया। क्लियर हुआ। अब देखिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको देखिएगा, यहीं पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब इसको जोड़ेंगे 2 दूना 4 4 3 7, यानी 7x² ब्रैकेट में 7.4। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 3.6z²। ठीक है, अपान में y। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इतना हो गया, जब इसको सॉल्व करेंगे यानी 7.4x² प्लस 3.6z² अपान में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए इससे ज़्यादा इसमें कोई कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहीं पे छोड़ देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपके भिन्न जो है, यानी दशमलव, इसमें फ्रैक्शन वाले में भी दशमलव का आ गए, तो भिन्न किस तरीके से करना है, वो भिन्नों का जोड़ मतलब किस तरीके से करना है आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए आप सबों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबट्रैक्शन, भिन्नों का घटाना, ठीक, जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें, ताकि जो है चैनल को आगे और बढ़ाया जा सके। इसी के साथ हम मिलते हैं आप सबों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।